Hello students, welcome to our English class. Students, in our today's English class, we are going to start our chapter number 2, which name is Kheer. In this entire chapter, you all are going to see the strongest bond between the siblings, okay? Among 3 siblings, how 2 siblings are willing to prepare a kheer for their elder sister, okay? So come with me and let's see the chapter. Let us explore. In the starting of the chapter, we are going to explore what? Let's read. Imagine tomorrow is your sister's birthday. What surprise will you plan for her? Hema and Shyam are planning a surprise for their elder sister. Let's see how the surprise goes. Okay, so in this entire chapter, there are 3 main characters. Among them, 2 are Hema and Shyam. They are siblings, means brother and sister. Okay, Hema and Shyam are planning to prepare. A kheer for their elder sister because tomorrow is her birthday. Okay, so come with me and let's see the chapter. Hema and Shyam wanted to surprise their Didi on her birthday. Didi always made their favorite food on their birthdays, but last year they had forgotten her. So, ये देखिए, she is Hema and he is Shyam. So, हेमा और श्याम का क्या करते हैं, अपनी दीदी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और उस सरप्राइज में दे आर गोइंग टू प्रिपेयर अ खीर फॉर देयर एल्डर सिस्टर. लास्ट ईयर वो अपनी सिस्टर का बर्थडे भूल गए थे. दिस टाइम दे मार्क्ड हर बर्थडे ऑन द कैलेंडर एंड वोक अप अर्ली. और इसीलिए इस साल लास्ट ईयर की गलती वो रिपीट ना करे, उन्होंने क्या किया था, कैलेंडर में अपनी दीदी के बर्थडे को उन्होंने मार्क कर दिया था. ठीक है, और वो मॉर्निंग में ही उठ गए. बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम. They hadn't planned the surprise. What should we do? We don't know how to cook, Shyam said, scratching his head. Okay, now both siblings are woke up. But here main question comes. इन लोगों ने अभी तक सरप्राइज प्लान ही नहीं किया है. ठीक है, इन्हें ये पता है टुडे इज हर दीदीज बर्थडे, लेकिन वो क्या करेंगे, अपनी दीदी को कैसे सरप्राइज करेंगे. सो श्याम कहता है अपनी हेड को स्क्रैच करते हुए, ऐसे कहता है हम लोग क्या करेंगे, हमें तो खाना ही बनाना नहीं आता. I know, Didi loves kheer. I have seen her eating leftover kheer secretly. Hema exclaimed. So Hema कहती है, I know, our Didi loves eating kheer. मैंने उनको देखा है, वो leftover kheer हमेशा खाती हैं. Leftover का मतलब क्या होता है, जब आप खाना खाते हो और जो खाना आप छोड़ देते हो, that is called as leftover. Okay? So मैंने देखा है दीदी leftover kheer हमेशा खाती हैं. Great, let's make kheer. तो श्याम कहता है ओके फाइन, तो हम खीर ही बनाएंगे अपने दीदी के लिए. बट हाउ, आई हैव नेवर मेड इट बिफोर, हेमा आस्क्ड. सो हेमा कहती है कैसे बनाएंगे, मैंने तो कभी भी आज तक खीर नहीं बनाया है. लेट्स जस्ट मिक्स द थिंग, दीदी यूजेस एंड सी व्हाट हैपेंस. श्याम ग्रीन्ड. ओके, सो श्याम ग्रीन का मतलब क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा मुस्कुरा के. ठीक है, तो श्याम कहता है नो प्रॉब्लम, मैंने देखा है दीदी क्या करती हैं, सारी चीजों को मिक्स कर देती हैं. तो चलो अब हम लोग दीदी की तरह ही सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड. दे टुक आउट अ बिग पैन, सम राइस, शुगर एंड मिल्क. तो ये दोनों क्या करते हैं, एक बड़ा सा पैन निकालते हैं. ठीक है, उसका पैन मीन्स व्हाट, पैन का मतलब होता है एक बर्तन, एक यूटेंसिल जिसमें आप खीर बनाते हो. ठीक है, खीर या कोई भी फूड आइटम. ओके, सो इसमें ये क्या करते हैं, कुछ राइस, शुगर और मिल्क. खीर बनाने के लिए यही 3 आइटम चाहिए, तो वो उन तीनों को उसमें डालते हैं. दे मिक्स्ड एवरीथिंग टुगेदर एंड वेटेड फॉर द खीर टू कुक. ठीक है, इन लोगों ने, श्याम और हेमा ने क्या किया, इन सारी चीजों को एक साथ मिला दिया. एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर कुकिंग खीर. हाउ डू वी नो इफ इट्स रेडी, हेमा आस्क्ड. सो हेमा ने पूछा हमें कैसे पता चलेगा कि खीर बना है कि नहीं बना है. लेट्स टेस्ट इट, श्याम सजेस्टेड. तो श्याम ने बताया ओके फाइन, हम टेस्ट करके देखते हैं. हेमा टुक अ स्पूनफुल एंड फ्रोन्ड, इट्स सो ब्लैंड. सो हेमा क्या करती है, टेस्ट करने के लिए एक स्पून में खीर को लेती है और वो बहुत ही ज्यादा, उसका टेस्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं था. ठीक है, सो वो कहती है कितना फालतू बना है ये. श्याम लुक्ड वरीड. व्हाट डू वी डू नाउ. तो श्याम को बहुत प्रॉब्लम होती है, श्याम बहुत ज्यादा चिंता करने लगता है. वरी का मतलब आप जब किसी की फिक्र करते हो. ठीक है, तो श्याम कहता है ओके अब हम क्या करेंगे, खीर तो अच्छी नहीं बनी है. सडनली हेमा's eyes lit up. I know, Didi's kheer is colorful. She adds green, yellow and red things to make it tasty. तो अचानक से हेमा कहती है ओके मुझे पता है दीदी जो खीर बनाती है वो बहुत ही कलरफुल होता है. तो इसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, उसमें ग्रीन, येलो और रेड कलर की चीजें जो भी उनके किचन में होता है, ठीक है, वो उसको ऐड करना शुरू कर देते हैं. दीदी लव्स धनिया लीव्स,
शी ऑलवेज टेल्स अस नॉट टू थ्रो देम अवे, हेमा सेड। सो हेमा कहती है दीदी को धनिया के लीव्स यानी कोरिएंडर लीव्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो हमेशा कहती हैं कि कभी भी इन लीव्स को फेंकना नहीं है। गुड आइडिया, श्याम सेड, क्लीनिंग सम धनिया लीव्स एंड एडिंग देम टू द खीर। तो श्याम ने कहा फाइन, अब हम लोग धनिया लीव्स मिलाएंगे अपने खीर में, ठीक है। दीदी ऑल्सो लव्स लेमन, शी टेक्स केयर ऑफ द लेमन ट्री लाइक शी टेक्स केयर ऑफ अस, श्याम एडेड। तो श्याम कहता है दीदी को लेमन भी पसंद है, तो ये दोनों क्या करते हैं उसमें लेमन भी ऐड कर देते हैं। आर यू श्योर वी कैन पुट लेमन इन खीर। सो जब श्याम लेमन ऐड कर रहा था खीर में, तो हेमा ने पूछा क्या तुम श्योर हो हमें लेमन ऐड करना चाहिए खीर में। आई हैव सीन हर एड लेमन टू मिल्क वंस, इट स्मेल्ड गुड, श्याम सेड कॉन्फिडेंटली। तो श्याम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है और कहता है कि मैंने एक बार उनको देखा था, यानी कि दीदी को देखा था, वो मिल्क में लेमन जूस को क्या कर रही थी, ऐड कर रही थी, ठीक है, और उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी थी। हेमा squeezed a whole lemon into the boiling kheer. Slowly the kheer started changing. It became lumpy and yellow. तो इन दोनों ने क्या किया, लेमन ऐड कर दिया। तो जैसे ही लेमन को मिल्क में ऐड किया, ठीक है, तो जो आपका मिल्क था पहले पूरा का पूरा लिक्विड के फॉर्म में था, वो क्या होता, अब वो लंपी होने लगता है, मतलब उसमें लम्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप लेमन को मिल्क में ऐड करते हो तो दूध आपका फट जाता है, ठीक है। सो वो एक लम्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और उसका कलर भी येलो कलर में चेंज हो जाता है, ठीक। बाय दिस टाइम दीदी हैड वोकन अप, शी वॉक्ड इनटू द किचन एंड गास्प्ड। और जब तक ये दोनों खाना बना रहे थे, आई मीन खीर बना रहे थे, तब तक इनकी दीदी भी उठ जाती हैं, ठीक है। और जब वो किचन में जाती हैं, वो पूरा का पूरा अपने सामने का जो पूरा सिचुएशन था उसको देख के वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती हैं। व्हाट आर यू टू डूइंग, व्हाट आर यू टू डूइंग, शी आस्क्ड, स्टेयरिंग एट द पेन। तो ये जो पेन जिसपे ये लोग खीर बना रहे थे उसको देखते हुए दीदी पूछती हैं तुम दोनों यहाँ किचन में क्या कर रहे हो। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे दीदी, हेमा एंड श्याम येल्ड पॉइंटिंग एट द खीर, ठीक है। सो हेमा और श्याम कहते हैं हैप्पी बर्थडे दीदी, हम लोग आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे, आई मीन सरप्राइज बना रहे हैं। दीदी लुक्ड इनटू द पैन, द खीर हैड येलो वाटर, रॉ राइस एंड फ्लोटिंग धनिया लीव्स, शी बर्स्ट आउट लाफिंग। तो इन दोनों ने कहा कि हम आपके लिए खीर बना रहे हैं। तो जब दीदी ने उस पैन में देखा तो खीर में क्या क्या चीजें थी, खीर जो था उसमें येलो कलर का पानी था, ठीक है, रॉ राइस था, रॉ राइस मीन्स अभी कच्चा राइस था वो, ठीक है, और धनिया लीव्स, कोरिएंडर लीव्स फ्लोट कर रहे थे, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें देख के हंसने लगती हैं। देन दे मेड अनदर डिलीशियस पॉट ऑफ खीर टुगेदर, ठीक है। इसके बाद दीदी क्या करती हैं, हेमा और श्याम के साथ मिलके फिर से अपने लिए एक दूसरा खीर का पॉट तैयार करती हैं, ठीक है, और उसके बाद ये तीनों मिलके साथ में खाते हैं। दीदी स्माइल्ड एंड सेड द बेस्ट गिफ्ट इज द लव यू पुट इनटू दिस सरप्राइज, थैंक यू हेमा एंड श्याम। सो दीदी क्या कहती हैं कि हेमा और श्याम, तुम लोगों ने जो मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है वो क्या है, अपना लव जो तुम लोगों ने इस खीर में पूरा डाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। Okay students, here our chapter ends. Now come with me and let's see the word meanings. ये सारे वही word meanings है जो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, जिससे कि सबसे पहले सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब क्या है, आश्चर्य, अचंभा या हैरानी, ठीक है। सो सरप्राइज का मतलब होता है ऑल ऑफ सडन, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है पर कोई चीज आपके सामने हो रही है, सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज सरप्राइज्ड, ओके। नाउ मार्क्ड का मतलब अंकित किया, निशान लगाए, मीन्स whenever you put a mark on something that is called as marked, ठीक है। स्क्रैचिंग हिज हेड, स्क्रैचिंग हिज हेड का मतलब क्या है, जब भी आप अपने सर को इस तरीके से स्क्रैच करते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रैचिंग योर हेड, ओके। एक्सक्लेम का मतलब क्या है, whenever you are very excited, ठीक है। ग्रीन का मतलब है you are showing your teeth while talking, okay, and you show your teeth while talking whenever you are really very happy, okay. Then mashed का मतलब क्या है, मसला हुआ means mash means whenever you mix some 2 or 3 ingredients or you mash a potato like, okay. suddenly का मतलब है all of sudden, अचानक से। colorful, so many colors, okay. Then coriander का मतलब क्या है, धनिया। Then loopy and yellow का मतलब क्या होता है, गुठलीदार और पीली, मीन्स जो मिल्क था इसमें क्या हुआ था, लम्स के फॉर्म में आ गया था, ठीक है, छोटे छोटे बॉल्स के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया था और वो येलो कलर का हो गया था, ठीक है। गास्पिंग मीन्स लाफिंग, ओके। बॉइलिंग खीर मीन्स व्हेनेवर योर खीर इज बॉइल्ड,
ओके, तो खीर जब आपकी उबल रही होती है, whenever you are cooking your खीर. ओके, नाउ लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स. तो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, तो देखिए क्या हैं वो आपके. ओके, देखिए सरप्राइज. सरप्राइज का मतलब क्या है? एन अनएक्सपेक्टेड और एस्ट्रोनाइजिंग इवेंट, फैक्ट और थिंग. ठीक है, सरप्राइज का मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थिंग. ओके, सेंटेंस में कैसे आप यूज करोगे अगर सरप्राइज को यूज करना है तो, सरप्राइज वर्ड को यूज करना है तो, द बर्थडे पार्टी वाज अ कंप्लीट सरप्राइज फॉर हर. देन कम्स लेफ्ट ओवर. लेफ्ट ओवर का मतलब क्या है? फूड रिमेनिंग आफ्टर अ मील. ठीक है, आपने खाना खाया और खाना छोड़ दिया. ओके, सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज योर लेफ्ट ओवर. इसका सेंटेंस में कैसे यूज करोगे? वी हैड पिज्जा लेफ्ट ओवर फॉर लंच द नेक्स्ट डे. देन कम्स सीक्रेटली. सीक्रेटली का मतलब क्या है? मीनिंग in a way that is not known or seen by others in secret. ठीक है, secretly का मतलब क्या? आप किसी को बताना नहीं चाहते हो. You want to do things by hiding from everyone. Okay, so आप कैसे सेंटेंस में यूज करोगे? He secretly planned a vacation for his family. Then comes exclaim. What is the meaning of exclaimed? Cry out suddenly in surprise or anger whenever you are really very happy or whenever you are feeling very angry. Okay, so इस condition में you start crying. Okay, so that situation is called as your exclaimed. Okay, so sentence में कैसे use करोगे? That's amazing, she exclaimed with delight. Then squeezed. What is the meaning of squeezed? Applied pressure to something often to extract liquid to fit into a light space. Squeeze का मतलब होता है, आप लेमन को क्या करते हो? स्क्वीज करते हो. सिंपल वही है. ठीक है, किसी भी चीज पे आप जब बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है, उसी को कहा जाता है स्क्वीज. देन सेंटेंस में कैसे करोगे? He squeezed the lemon to get all the juices out. Then last one, grinned. Grin का मतलब क्या है? Smiled broadly, often showing teeth, typically indicating amusement or pleasure. ठीक है, so you are showing your teeth because right now you are really very happy. So that situation is called as grinned. Sentence में कैसे यूज करेंगे? She grinned widely when she heard the good news. Okay, now exercise. चलिए एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे. ओके, ये OMR शीट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है. आप लोग को कैसे फिल करना है OMR शीट? आपके पास 4 ऑप्शंस दिए होंगे. आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इसमें से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगेगा उस ऑप्शन के सर्कल को यू आर गोइंग टू फिल द कलर इन दैट सर्कल लाइक दिस. ठीक है, तो पूरा का पूरा ऐसे आप फिल करेंगे उसमें. ठीक है, ये पूरा गलत तरीका है. इनमें से कुछ भी आप नहीं करेंगे. यू आर नॉट गोइंग टू पुट अ क्रॉस मार्क, यू आर नॉट गोइंग टू टिक और यू आर नॉट गोइंग टू फिल द हाफ सर्कल. दिस ऑल आर द एब्सोल्युटली रॉन्ग वे फॉर गिविंग द आंसर इन OMR शीट. तो सही तरीका क्या है? दिस वन. ओके, सो यहाँ पे क्या करना है? लेट अस डू इट. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो हाउ डिड हेमा एंड श्याम डिसाइड टू मेक खीर? Option A, they wanted to eat it themselves. Didi loved kheer, so they wanted to surprise her. They were practicing cooking, and the last one, they had extra rice and milk. So your option number B is correct. Then second, what ingredients made the kheer lumpy and yellow? खीर लंपी और येलो कलर का कब बन गया था? क्या मिलाया था इन लोगों ने उसमें? शुगर, धनिया लीव्स, लेमन, कार्डमम. क्या मिलाया था उसमें? लेमन. ठीक है, so your option number C is correct. Then third, what does blend mean in the story? Blend का मतलब क्या है यहाँ पे? Spicy, tasteless, colorful और sweet. ठीक है, तो ये जो blend का मतलब है ना, इस चैप्टर से tasteless से है. ठीक है, okay students, this is all about our chapter number 2. Read this chapter very well and complete all the leftover exercises. Okay, now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all are going to take very good care of yourself. Bye.